आने लायक हो गया, तुरंत उस एग्ज़ाम को या कोई भी नौकरी को उसको बर्खास्त निरस्त कर दिया जाता है। हम यही अपील करेंगे कि आगे बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो रोजगारों की भरपूर नौकरी दी जाएगी। चलिए, हमारे साथ में और लोग हैं। क्या नाम है आपका, फटाफट बताइए। मैं समाज सेवी नवीन चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदी सेना सामाजिक। अच्छा, ये बताइए कि इस बार किसके साथ? हम लोग इस बार बसपा के साथ। कारण ये है कि लोग कहते हैं चौहान भाजपा का साथी है, भाजपा का वोटर है, हमेशा भाजपा को वोट करता है। लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक भी सांसद चौहान नहीं है। इस बार जो टिकट वितरण हुआ है इसमें भी एक भी टिकट भाजपा ने चौहान समाज को नहीं दिया। इसलिए इस बार चौहान समाज बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी के साथ है। क्यों बसपा के साथ क्यों? और कोई? क्योंकि हमें भी चाहिए कि कोई चौहान एक सांसद हो, और किसी भी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, न भाजपा ने, न कांग्रेस ने, किसी ने भी चौहान समाज को एक भी टिकट देने का काम नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी ने चौहान समाज के 5 बेटों को टिकट देने का काम किया इस बार। इसीलिए देखिएगा बसपा का निश्चित ही वोट परसेंटेज बढ़ेगा। और यहाँ से जहाँ हम लोग घोसी में बैठे हुए हैं, यहाँ पर 2 ही लोगों की संख्या सबसे अच्छी है, चौहान और चमार भाई। और सबसे जिस तरह से आपने देखा होगा कि बसपा का कहीं खाता नहीं खुला, इसी घोसी लोकसभा से मात्र एक ही सही विधायक तो हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतने वाला अगर कोई होगा तो बसपा से बालकृष्ण चौहान यहाँ से सांसद होंगे। उसी तरीके से यहाँ का चेयरमैन असद जमाल साहब भी पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर पर वोट पाके आगे हुए हैं। ये दोनों आंकड़े बताते हैं, 3 आंकड़ा, कि बसपा का इकलौता सांसद घोसी विधानसभा से पूरे प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा वोटों से अगर कोई जीता हो, असद जमाल साहब हैं। उसी तरीके से सबसे ज़्यादा अगर कहीं दलित वोट है, चौहान वोट है, तो घोसी से है। यही समीकरण सबसे बड़ा है। आप जरूर देखिएगा आने वाले समय में सबसे रिकॉर्ड मतों से अगर कोई जीतने जा रहा है, बसपा प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान जी। आज के परिप्रेक्ष्य में युवा क्या सोचते हैं? युवा आज के परिवेश में सोचते हैं कि सरकार उनके लिए कुछ करे, युवाओं के लिए। बेरोजगारी बहुत है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। अब पूरे प्रदेश ही में नहीं, पूरे भारत में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। 5 किलो राशन देने से काम नहीं चलेगा। घर का परिवार 5 किलो राशन से नहीं चलेगा। रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। लड़के युवा पढ़ रहे हैं लेकिन रोजगार बिल्कुल नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। न प्राइवेट रोजगार मिल रहा है, न सरकारी रोजगार मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। पढ़े लिखे हुए रोजगार घर पे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो ये देखा आपने कि युवाओं की सोच और लोगों की सोच क्या है, और ये घोसी लोकसभा सीट पर बसपा का कितना पलड़ा भारी है ये मैंने आपको दिखाया। समीकरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे दलित वोट सबसे अधिक है, और दलित वोट की वजह से यहाँ पे बसपा बाजी मार सकती है। वैसे 2019 की बात करते हैं तो अतुल राय यहाँ पे सांसद रहे हैं और यहाँ से बसपा के ही टिकट पे सांसद रहे हैं। लेकिन इस बार 2024 के वोट में वोटर क्या सोचता है, इस बार सोचकर क्या जाएगा, और क्या बेरोजगारी, महंगाई, परिवारवाद क्या याद आता है, ये देखना होगा 2024 के वोट में। जब ईवीएम पर बटन दबाने जाएंगे 1 तारीख को लोग तब, और 4 तारीख को जब सेहरा पहनाने का समय आएगा तो वोटर किसको सेहरा पहनाता है घोसी का, ये देखने की बात होगी। देखते रहिए हमारे साथ में चुनावी चौपाल। तब तक के लिए नमस्कार।